हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इसमें मैंने 50 प्रश्न ऐड किए हैं और जिसमें मैंने सभी सब्जेक्ट को ऐड किया है, जैसे GK, MPGK, साइंस, कंप्यूटर और भी सब्जेक्ट हैं, सभी को ऐड किया है। किसी के 5, किसी के 10, इस प्रकार से मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाए हैं। और इस प्रकार से हम 50-50 प्रश्नों के करके ये प्रैक्टिस सेट 10,000 प्लस MCQ क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो 20 वर्षों से लगातार हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। और ये सभी किताबों का निचोड़ है, क्योंकि मैंने सभी किताबों से इन प्रश्नों को लिया है। तो चलिए आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह हुआ था वर्ष 1956 में। ऑप्शन बी, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष डॉट 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 को मनाया जाता है। तो विश्व विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, 12 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस देश में विधि का शासन संवैधानिक व्यवस्था की आधारशिला है? तो यह है ब्रिटेन देश की। ऑप्शन डी, ब्रिटेन देश की। ब्रिटेन, या जिसे इंग्लैंड भी कहते हैं। तो आप ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये संविधान से संबंधित हैं। तो जो हमारा MPPSC का दिसंबर में एग्जाम्स होने वाला है, मैंने उसके लिए भी इसमें क्वेश्चन ऐड किए हैं। यानी कि ये अगर प्रैक्टिस सेट इन प्रैक्टिस सेटों के साथ आप तैयारी करते हैं, तो आपकी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी की तैयारी इन्हीं के साथ कंप्लीट होती जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? तो वह है गंगा नदी। ऑप्शन डी, यानी कि गंगा नदी सबसे लंबी नदी है इनमें से जिसका उद्गम भारत में है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह करता है संसद का अध्यक्ष। ऑप्शन ए, अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था? तो वह था आर्यभट्ट। ऑप्शन सी, आर्यभट्ट। यानी कि जो हमारा भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, तो उसने सबसे पहले आर्यभट्ट उपग्रह को निर्मित किया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य में भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो यह है गोवा में। ऑप्शन ए, गोवा में भगवान महावीर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, निर्धन व अशक्त नागरिकों के लिए मुफ्त विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी कि निर्धन जो गरीब लोग हैं वो अशक्त हैं, तो उनके लिए जो मुफ्त विधिक सहायता यानी कि कानूनी सहायता है, वह संविधान के अनुच्छेद 39 का में उपबंधित है। ऑप्शन सी, अनुच्छेद 39 का में उपबंधित है। ऑप्शन सी। आप ऑप्शन पर ना जाएं, क्योंकि ऑप्शन थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, आगा खा कप डॉट 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 खेल से संबंधित है। तो आगा खा कप हॉकी हॉकी खेल से संबंधित है। ऑप्शन सी, हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी मानव भुजा में स्थित है? तो मानव भुजा में रेडियस हड्डी स्थित होती है। ऑप्शन ऑप्शन बी, बाकी उरुस्थि यानी कि उरुस्थि स्टर्नम, यह पाँव में स्थित होती है। जाम्बिका पटेला, यह भी पाँव में, जो अपने पाँव में जो गोल गोल होता है, ये
टिंगरे के पास में, उसी को पटेला बोलते हैं। यह भी पाँव में उरु अस्थि फीमर, ये तो सभी लोग जानते हैं कि यह भी पाँव में शिस्तात होती है। बाकी जो रेडियस है यह हाथ में यानी कि भुजा में शिस्तात होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, कोणार्क मंदिर डॉट 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 राज्य में स्थित है। तो कोणार्क मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, श्याम कुल्हाड़ी से काम कर रहा था, तभी कुल्हाड़ी का सिरा निकलकर पास में खड़े एक व्यक्ति को लग गया। वह व्यक्ति मर गया। श्याम ने कोई अपराध नहीं किया यदि यदि कथित सावधानी का अभाव नहीं था। यदि कथित सावधानी का अभाव नहीं था तो उसने कोई अपराध नहीं किया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेघदूत गार्डन उपवन स्थित है। तो यह है इंदौर में। इंदौर में मेघदूत गार्डन उपवन स्थित है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, किस जिले में मादा रॉक कट गुफाएं स्थित हैं। तो यह है सिंगरौली में, ऑप्शन डी। सिंगरौली में मादा रॉक कट गुफाएं स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से कौन व्यक्ति भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और बाद में राष्ट्रपति बने। तो वह थे एस राधाकृष्णन, ऑप्शन ए। एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर इसका फुल फॉर्म देखा जाए तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे एस राधाकृष्णन कहते हैं, ऑप्शन ए। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर 16, जातिवाद को समाप्त करने में कौन सा कारक सहायक नहीं है। तो उचित शिक्षा, यानी कि अगर बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाएगा तो उसके अंदर जातिवाद नहीं रहेगा, यह तो सही है। इससे जातिवाद खत्म समाप्त करने में सहायता मिलती है। अंतरजातीय विवाह, बिल्कुल सही। अंतरजातीय विवाह जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना, यह सहायक नहीं है, क्योंकि जाति व्यवस्था को बढ़ावा देने से और जातिवाद बढ़ेगा ना कि समाप्त होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17, मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क कहाँ से स्थित है। तो मध्य प्रदेश में नर्मदा हर्बल पार्क होशंगाबाद में स्थित है, ऑप्शन सी। होशंगाबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18, देवास में स्थित है। तो देवास में स्थित है मुद्रा मुद्रण प्रेस, ऑप्शन सी। मुद्रा मुद्रण प्रेस, यानी कि जो रुपए बनाने का कागज है वह देवास में, उसका जो प्रेस है छपने का, वह देवास में स्थित है। मुद्रा मुद्रण प्रेस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, उस नदी का नाम बताइए जो बड़वानी जिले के उत्तरी भाग को छूती है। तो वह है नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। वह है नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय में कितने महाजनपदों की चर्चा मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ आगंतुर निकाय में 16 जनपदों की चर्चा मिलती है, ऑप्शन सी। 16 जनपदों की चर्चा मिलती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सौर ऊर्जा को अत्यधिक गर्म बनाने के लिए एक छोटे बिंदु पर हजारों दर्पण या वक्र धातुओं के उपयोग द्वारा केंद्रित किया जाता है, यह इसमें होता है। तो यह होता है सौर भट्टी में, ऑप्शन ए। यह होता है सौर भट्टी में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, विषम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ जेलीफिश एक विषम है, ऑप्शन सी। जेलीफिश एक विषम है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, जड़ और प्रारोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है। तो जड़ और प्रारोह के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है विभोज्य ऊतक, ऑप्शन सी। विभोज्यतक ऊतक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, गति का प्रथम नियम डॉट 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 की परिभाषा देता है। तो गति का प्रथम नियम विश्रांति की परिभाषा देता है, ऑप्शन डी। विश्रांति की परिभाषा देता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं। तो वह होते हैं
आधुनिक आवाज सारणी के समूह 18 में। ऑप्शन बी। और इसे जीरो समूह भी बोलते हैं, शून्य समूह भी बोलते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के विभोज्य ऊतक और स्थायी ऊतक होते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 27। 12 प्रतिरोध वाली तार को 2 गुना कर दिया जाता है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो जो तार का नया प्रतिरोध होगा वह होगा 48 प्रतिरोध। ऑप्शन बी 48 प्रतिरोध। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 48 प्रतिरोध। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 है। अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में इसे सम्मिलित करना चाहिए। तो हमें आहार में विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए। ऑप्शन डी विटामिन ए को सम्मिलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है। तत्व एक्स चतुर संयोजक और तत्व वाई द्विसंयोजक हैं। इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डॉट 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 होगा। तो इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक XY2 होगा। ऑप्शन ए XY2 होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30। ऊर्जा सौर ऊर्जा संग्राहकों में अधिकतम दक्षता प्राप्त होती है। तो वह होती है पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में। ऑप्शन बी पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में। ऑप्शन बी पैराबोलिक डिस्क कलेक्टर में। क्वेश्चन नंबर 31 है। निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? यहाँ से हमारे जो कंप्यूटर के क्वेश्चन है वह स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि मैंने इन प्रैक्टिस सेटों में सभी सब्जेक्ट को ऐड किया है और ऐसे क्वेश्चन ऐड किए हैं जो हमारी सभी सरकारी गवर्नमेंट जॉब में बार बार रिपीट होके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से कौन सा विंडोज का सिस्टम टूल है? तो विंडोज का सिस्टम टूल है डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ऑप्शन सी डिस्क डिफ्रेगमेंटर। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से क्या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है, यानी कि सीपीयू का एक भाग है? तो वह है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। एक विषम ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बेसिक एक विषम है। लाइनेक्स विंडोज यूनिक्स यह सभी सॉफ्टवेयर हैं, जबकि बेसिक एक लैंग्वेज है, इसलिए यह विषम है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34। कोबोल में CO क्या दर्शाता है? तो कोबोल में CO दर्शाता है कॉमन। ऑप्शन ऑप्शन बी को CO दर्शाता है कॉमन। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 है। लिनक्स एक डॉट 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 होता है। तो लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर डाटा खो देती है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे रैम भी बोलते हैं, यह कंप्यूटर स्विच ऑफ होने पर अपना डाटा खो देती है। ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसे शॉर्ट में रैम भी बोलते हैं। रैम भी बोलते हैं शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्ग सीटों के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो एक वर्ग सीटों के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। ऑप्शन डी वर्कबुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक सेल का सही निरूपण है? तो इसमें सेल का सही निरूपण है A15। ऑप्शन डी A15। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 39। गूगल क्रोम निम्न के अंतर्गत आता है। तो गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। ऑप्शन ए गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो
MS PPT PPT एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ऑप्शन सी, बाकी SQL कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा भी है और C++ भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ से हमारे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो श्री गणेश का मुहावरे का अर्थ होता है कार्य आरंभ करना। ऑप्शन सी, कार्य आरंभ करना। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मिठाइयों पर डॉट 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 बैठी हैं, तो मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हैं। ऑप्शन सी, मिठाइयों पर मक्खियां बैठी हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सार में परिष्कृत रचना के गुणों का होना आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है संक्षेपण। ऑप्शन डी, संक्षेपण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दोनों में से किसी की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। तो दोनों में से किसी की उपेक्षा की जगह अगर हम अवहेलना कर देंगे तब भी यह वाक्य प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अवहेलना। क्वेश्चन नंबर 45, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तालाब में उगा डॉट 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 बहुत सुंदर लगता है। तो तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर लगता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, चलिए सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 से 50, निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। तो बैसाखी उत्तर भारत का डॉट 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 प्रमुख है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर पहले से हमें इसका आंसर लेना पड़ेगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान पहले के लिए उपयुक्त शब्द, तो यहाँ पर जो होगा त्योहार, यानी कि यहाँ होगा बैसाखी उत्तर भारत का प्रमुख त्योहार है। प्रमुख त्योहार है, यहाँ पर इसका त्योहार रहेगा। यह त्योहार पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और दिल्ली में विशेष रूप से डॉट 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 जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 से इसका हमें आंसर मिलेगा। तो मनाया जाता है। ऑप्शन बी, तो वहां आएगा मनाया। अब देखते हैं तीसरा, इस इस दिन को रबी की फसल तैयार होने की डॉट 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 में मनाया जाता है। तैयार होने की, तो जहां तक है यहाँ खुशी खुशी शब्द आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 से हमें इसका आंसर मिलेगा। तो हाँ खुशी, वहां खुशी आएगी। तो ऑप्शन सी। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 4, इसलिए इसे इसलिए इसे कैसी पर्व भी कहा जाता है। इस दिन जगह जगह डॉट 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 लगते हैं। तो यहाँ शायद मेले आएंगे। तो हमें इसका आंसर मिलेगा प्रश्न नंबर 49 से। तो हाँ, यहाँ भी मेले आएगा। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 का आंसर मिलेगा हमें क्वेश्चन नंबर 50 से। इस दिन खालसा पंथ की स्थापना की खुशी में पंच प्यारों को याद करते हुए डॉट 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 निकाले जाते हैं। तो पंच प्यारों को याद करते हुए डॉट डॉट डॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 से हमें इसका आंसर मिलेगा। तो जुलूस निकाले जाते हैं। ऑप्शन ए, जुलूस निकाले जाते हैं। इस प्रकार से हमने गवर्नमेंट जॉब यानी कि ऑल गवर्नमेंट जॉब का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है वह कंप्लीट किया। यह जो प्रैक्टिस सेट है यह आपको भारत की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है उन सभी के जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी मुख्य मुख्य क्वेश्चनों को मैं इन प्रैक्टिस सेटों में तैयार कंप्लीट करवाता हूँ। और
हम इसी प्रकार से 50-50 क्वेश्चन करके 10,000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें प्रतिदिन ऐसे ही नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।